फाइन, सो लेट्स बिगिन क्लासेस। हम शुरू करते हैं। हाँ ओके, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? भैया, आप हम लोग को बताए थे कि हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसी भी एक्सिस से, सर्कल के एक्सिस से जिसमें सर्कुलर लूप। ओके फाइन, कोई इश्यूज नहीं है। टू डू। तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट इसका फरफरा रहा पूरा। किया था भैया। इसका वीडियो ठीक है तो ऑडियो गड़बड़ है। नहीं, ये तो भैया म्यूट कर ठीक लिए। था। वही तो, ये म्यूट कर ली थी। लगता है हमें को चेकआउट करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, हटाओ, अभी बंद हो गया। सो हम लोग बात कर चुके थे अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रेजेंट ड्यू टू any circular conductor at a particular point which was the center of the um, circular coil, I guess. ओके, सो सर्कुलर कॉइल के अंदर में आई मीन द सेंटर पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, ये हम लोगों ने बात कर लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने एक छोटी सी चीज़ें जो हम लोग आगे की टॉपिक्स में हमें मदद करेंगी, उनके लिए हमने आपको एक प्री रिक्विसाइट नॉलेज करके हमने बताया आपको, राइट? हाँ ओके। हाँ अब सिंस की सभी को है यहाँ पे, आई डो नॉट नो कितनों को याद है। I'll give a quick revision कि हमें क्या ज़रूरत है, बिकॉज we will need these things today। आज हम लोगों को इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके ओके फाइन। सो अब तक हम लोग जानते हैं, अब तक हम लोग जानते हैं कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। स्क्वायर। जब ये होता है तो हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल, हाँ राइट? ये हम लोग कर रहे थे ना? यस भैया। ओके ग्रेट। और इसी के साथ हम लोगों ने ये देखा था कि सिंस की ये वेक्टर है, डीबी मेरा वेक्टर होता है, इसीलिए इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं। कर दो ना, बहुत भैया का भी साउंड इफेक्ट हो रहा है। क्या? अब भैया वो सिया माइक ऑन करते हैं ना तो फिर आपका भी आवाज ठीक से नहीं आने लगता है, मतलब अजीब सा आवाज आता है। हाँ, ये पंखा वंखा चला के एकदम कर रही है ना, हम तो गर्मी में परेशान होकर पढ़ा रहे, तो आवाज नहीं आएगा। भैया इधर बारिश हो रही है। ठीक है, तो तुम माइक बंद करो, ऑडियो रखो, काजल बोलेगी। ठीक है, काजल बोलेगी तो हम, हाँ, हमको लगेगा कि मतलब जिसका वीडियो है वही बोल रहा है, बात खत्म। ओके, सो व्हेनेवर विल राइट दिस इन द वेक्टर फॉर्म, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अपॉन आर क्यूब। ठीक है? यस भैया। हाँ, इसमें बिल्कुल भी मत बोलियो कि यहाँ पे कैसे आया ये वाला। हम जब पढ़ा रहे थे उस समय बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि ये कैसे आ रहा हाँ यस भैया, है। याद है। जिनको याद नहीं है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने पन्ने पीछे पलटे एक बार। ठीक है, यू मस्ट टर्न ओवर योर पेजेस। और अगर याद है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक, इसमें जब हम लिखते हैं तो एक चीज जो बहुत नोटवर्दी बात थी हमारे पास, वो ये थी कि जो भी हमारा डीबी, भाई इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, डीबी आएगा ना, ये डीबी आएगा। सो दिस डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड दिस डीबी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू आर। हाँ डीएल वेक्टर आर वेक्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। यस हाँ भैया। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कि हम जानते हैं कि अगर हम ए क्रॉस बी अगर सी निकालते हैं, ठीक है, दो, आपको बता दें कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर ही देता है ना? सो दिस सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर आल्सो एंड दिस सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस बी वेक्टर आल्सो। इतना हमें मालूम होना चाहिए so that कि we would be able to continue with further। बोलिए, इतना क्लियर है? हाँ भैया। ओके ग्रेट, तो हम आगे करते हैं।
फाइन, इतना ध्यान में जरूर रखिएगा कि ये सारी चीजें हमें जाननी है। अच्छा उस दिन तो आप ये वाला बताए थे वो प्री रिक्विजिट नॉलेज, उसको भी लिखना था कॉपी में। लिख लेगी तो तुम्हारा काम का, नहीं लिखेगी तो मेरा काम का थोड़ी, तुमको जो समझ में आ रहा है सो कर ले। लिख लेगी तो तुम्हारा भला, हमको क्या, ठीक है। इसमें मेरा भला ही है, हम अपना स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किए थे, ठीक ना। हाँ तो जिसको रखना है चलिए ठीक, फाइन। और इसके साथ प्री रिक्विजिट नॉलेज के साथ साथ हमने आपको एक और चीज बताई, ठीक है, और वो ये था कि यू मस्ट लर्न टू इमेजिन, ठीक है, यू मस्ट लर्न टू इमेजिन। आज जो बच्चा इमेजिन कर लेगा उसको आज लेक्चर समझ में आ जाएगा, और जो इमेजिन नहीं कर पाएगा हम कहेंगे कि थोड़ा सा सीख लीजिए, ठीक है, बिकॉज की इमेजिनेशन विल टेक यू डाउन, सॉरी विल टेक यू अप, या डाउन टू अर्थ भी हो सकता है बच्चा यार। ओके, सो इमेजिन करिएगा जरूर, ठीक है, मीनिंग टू से दैट कि इससे पहले हमने आपको 3D के क्वेश्चंस कुछ करवाए थे, हाँ इसीलिए करवाए थे ताकि आप थोड़ा सा इमेजिन करना सीखें, ठीक है। अगर सीख लिए बहुत अच्छी बात है, आज बहुत काम आएगा, और अगर नहीं सीखे हो बहुत बेकार बात है, आज पूरे के पूरे फंसोगे, ठीक है। ओके फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। हमने कहा था कि हम लोग बात करेंगे आज कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट, है ना, यही बात कर रहे थे ना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ सर्कुलर, जी, करंट कैरिंग लूप कह ले या कंडक्टर कह ले, ठीक है, ठीक। हम कह रहे हैं कि लूप कह लो, कंडक्टर कह लो। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या लूप कंडक्टर बोलने में? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओके, कोई दिक्कत होगा तो बोलना, है ना, ज़्यादा लोड मत लियो। हाँ ओके, सो ये हमारा टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और कंडक्टर। ओके, इसमें जो है ना बच्चे थोड़े से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं बच्चे, बिकॉज कि मे बी कि वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ज़्यादातर वैसे चांसेस है कि इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा, या दूसरा कारण हो सकता है कि आपको टीचर खराब मिला हो। तो भाई इमेजिन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि टीचर खराब मिला, वो इमेजिन करवा नहीं पा रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि हम कितने अच्छे से आपको इमेजिन करवा पाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर इमेजिन नहीं भी होगा तो हम पूछेंगे तो तुम लोग बोलना कि हाँ इमेजिन हो गया, ठीक है। नहीं झूठ नहीं बोलते हम लोग। ओके, चलो, let us take a circular loop। हम लोग जो है वो एक सर्कुलर लूप लेते हैं। अब सर्कुलर लूप जो है ना वो हम लोग अभी तक ऐसा देखे हैं, हाँ बोलो ऐसा देखे ना। हाँ भैया। अरे यार, एक सर्कुलर लूप ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, दिख रहा है कि मेरी, सर्कल से ज्यादा ओवल लग रहा है। अच्छा दिख रहा, मतलब दिख रहा है तुम्हें कि मेरी परछाई जो है वो गड़बड़ा दे रही है। उतना भी शैडो नहीं डार्क आ रहा है, दिख जा रहा है। हाँ, लाइट कटा हुआ है, और ट्यूबलाइट जो है वो भी हम नीचे सेट किया हुआ है, इसीलिए वैसा परछाई अभी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। हाँ, अभी लाइट नीचे से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, हाँ दैट इज वाई। खैर एनीवेज, अच्छा ये ओवल लग रहा है, हाँ। चलिए, ओके, अभी भी ओवल लग रहा। काम चला लेंगे हम लोग भैया। नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं, मतलब अभी भी ओवल लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, कैसे नहीं लग रहा भैया। चलिए ठीक है, अब हम आपको इमेजिन करवा दें थोड़ा सा, ठीक है। अभी और अच्छे से होगा अगर हम इसको और पतला कर दे तो, देखो हाँ अगर हम इसको और पतला कर दें, और पतला कर दें लाइक डूम ऐसा, तो आपको ये और ओवल लग रहा होगा। हाँ है, बट है ये सर्कुलर,
कैसे? यही तो बात है, इमेजिन करना है। देखो अभी सर्कल अगर हम ऐसे बना रहे, देखो तो ऐसे, हाँ तो तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा। हाँ। ऐसे बना रहे तो ओ समझ गए, इस बार आप ऐसे करके बनाए हैं। ओ कैसे करके बनाए, हमको तो दिखाई नहीं, तुम क्या बोली? हाँ लेकिन हम समझ, आप भी मेरा बात समझ जाइए भैया, कभी कभी होता है, समझ जाना पड़ता है। ओके, ये क्लियर हो रहा है। अभी हम जब आपके सामने ऐसे बना रहे ऐसे, हाँ तब ये वाला दिख रहा होगा। हाँ। ये वाला आपको तब दिखेगा जब हम आपके सामने से बनाए ऐसे, आपके बीच में बनाएंगे। ऐसे बना रहे, देखो यस भैया समझ गए हम। ऐसे बना रहे, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ अब देखो ऐसा दिख रहा है। हाँ भैया। इमेजिनेशन हम बोले ना, इमेजिन कर, जो कर लेगा इमेजिन हो गया। इमेजिन हुआ। ओके सिया, तुम्हारा नाक दिख रहा है हमको केवल। हाँ भैया। यस भैया। हमको पता है, वही तो बता रहे हैं, तुम्हारा नाक केवल दिख रहा है हमको। कैमरा ऊपर कर लो। ओके, जब तक वो वीडियो ऑन करती है एक बार और बताते हैं हमको। जब हम ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे वाला ऐसे, तो ये दिखेगा। लेकिन अब हम ऐसे बना रहे हैं तुम्हारे सामने सामने। इमेजिन करो कि एक सर्कल है, वो तुम्हारे और मेरे बीच में। सभी ने मेरे वीडियो को पिन किया हुआ है ना? हाँ भैया, और किसको पिन करेंगे? आप भी भैया। हाँ भैया। ओके, अरे नहीं, कोई कोई होता है मतलब नहीं कर ले रहता, दूसरा दूसरा देखते रहता है लोग। ओके, तो कोई वीडियो ऑन नहीं किया सिया। अपना फीलिंग मत बताइए भैया। हम किसको पिन करेंगे ना पगला, हम तो बोल के पिन करवाते हैं। हमको लगा अपना फीलिंग बता रहे हैं। हम मेरे टाइम में इस तरीके का क्लास व्लास हम किए नहीं, हम बाकायदा स्कूल जाके किए पगला। तोरे तरी मोबाइल में कर रहे हैं। हाँ तो हम लोग आप ही को पिन किए। ओके ठीक है, तो अगर आपने मुझे पिन किया हुआ है तो फिर आप हमारे और आपके बीच में एक सर्कल ऐसे इमेजिन करो, ऐसा सीधा। हाँ कर लिए भैया। ऐसा ऐसा जब इमेजिन करोगे तो यू विल लुक एट कि आपको ऐसा दिखेगा सर्कल, हाँ लूप आपको ऐसा दिखेगा। चलिए, अब किस किस को ये ओवल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इमेजिन कर पा रहे हो तो ये ओवल दिखना नहीं चाहिए। ओवल नहीं ना दिख रहा किसी को? नहीं। हाँ गुड, ग्रेट। कीप दिस इमेजिनेशन विथ यू नाउ। नहीं भैया। हाँ ठीक है, कीप दिस इमेजिनेशन विथ यू नाउ। अभी अपना इमेजिनेशन अपने पास रखें, मजा आएगा अभी। ये देखो, हमने लूप लिया है कुछ ऐसा, ऐसा। और मुझे 100% मुझे लग रहा है कि ये ओवल शेप का है। बोलो दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? नहीं ओवल नहीं है, सर्कल है। सर्कल है। अरे वीडियो कहाँ बंद कर ली पागल? ऑन करने बोले ऑन करो। भय हो गई का? कैमरा ऊपर करने बोले भैया और ये वीडियो ऑफ कर दी। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। टाइम लग रहा था। कैमरा ऊपर करने में टाइम लग रहा था, जेसीबी मंगा के कर रही। नहीं टेबल पे है, हम नीचे बैठे हैं, मतलब सेकंड टाइप का। ओ अच्छा, भुइया में बैठी हुई। नहीं हम नहीं बैठे हुए हैं, खड़े हैं। खड़े होकर पढ़ रही, 2 घंटा खड़े होकर पढ़ेगी पागल, बैठ जा। भैया नहीं मतलब आदत है। चलिए, हम जो जो बोल रहे हैं कहानी में वो आप अजम्पशंस आप खुद लिखेंगे, ठीक है? आई होप यू आर एबल टू राइट डाउन द अजम्पशंस। यस भैया। ओके ग्रेट। हाँ भैया। चलिए, ये आपको अब इमेजिनेशन हो रहा है ना, ये सर्कल है हाँ जो कि मेरे और तुम्हारे बीच में है, कुछ ऐसा। ठीक, चलो अब इमेजिनेशन कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे एक सर्कल है जो हमारे और तुम्हारे बीच में है, कुछ ऐसा। और इस सर्कल के सेंटर पे हमने एक ऐसे एक्सेल खींच दिया, ऐसे ये वाला दिख रहा है? यस भैया। एक्सियल दिख रहा है कि नहीं? हाँ, इसी को हम एक्सियल बोल रहे हैं। बोले तो यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर पॉइंट से हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा कुछ हाँ ये हमने एक्सियल खींच दिया। मान लो कि ये x डिस्टेंस पर है, ठीक है?
एक्स डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P अज्यूम कर लिया, और ये P कहां पर है? ये P है आपके एक्सियल में। अरे यार इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ भैया हो रहा है। हाँ भैया। हाँ ठीक है। सर्कल ऐसा बीच का, फिर यहां से एक ऐसा रॉड टाइप का बाहर जाता हुआ ऐसा, और इसके यहाँ पे x डिस्टेंस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने पॉइंट P अज्यूम किया हुआ है। ठीक, ओके, इतना इमेजिन हो रहा है ना? झूठ मत बोलना। हाँ सच्ची ओके फाइन, हो ओके, इतना आ गया, फिर तो क्या ही कहना। देखो चलो, ऐसा सर्कल है हमारा, ऐसा सर्कल है। हाँ ध्यान से देखना मेरे हाथों को, सबको बताओ तो हम कौन सा हाथ उठाए अभी? लेफ्ट ओके, दिस वन नाउ, दिस टाइम, राइट ओके दिस टाइम, राइट ओके। दोनों अब देखिए, ध्यान से देखो, सर्कल हमने कुछ ऐसा बनाया, हाँ टू डू, ऐसे देखो, ऐसे देखो, देख रहे हो? हाँ भैया ओके, यहां से अपने तरफ से हम छोड़ रहे हैं, तुम्हारी तरफ से ऐसे लपेट करके फिर से ऐसे कर रहे हैं। हाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाँ कह सकते हो ऐसा। ग्रेट। अब समझो, अब यहां पे एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर इस सर्कल से अगर बिजली पास होगी, ठीक है, अगर इस सर्कल से करंट पास होगा तो समझना इसका डायरेक्शन देखो, ये सर के मेरे पास जब आ रहा है, तो मेरे अंदर जा रहा है, और यहां से ऐसा होता हुआ तुम्हारी तरफ में तुम बाहर जा रहा है, तुम्हारी तरफ ऐसे, हाँ 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 ठीक है, ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा, ऐसा लाइक दिस वन, ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड आई मीन इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देखेंगे यहां पर, तो ये होगा तुम्हारी तरफ, उधर तुम्हारी तरफ, और इधर से वापस आएंगे तो यहां पे होगा मेरी तरफ, अंदर, ब्लैक बोर्ड के अंदर घुस रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर देखो, अगर हम बिजली जो है वो कुछ इस प्रकार से कंडक्ट करवाएं यहां पर, ठीक है, यहां पर ऐसा ऐसा, तो एक पॉइंट पे यहां पर आपको बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा, और यहां पर अंदर की तरफ आता हुआ दिखेगा। रेड डॉट आता हुआ अंदर बोले तो व्हाइट बोर्ड के अंदर घुस रहा होगा। अब देखो 3D हम बना नहीं सकते ना, बट इमेजिन कर सकते हो। हम बोले ना ऐसा, जब भी 3D बोले कि अंदर बाहर, ऐसे करके देख लो एक बार। हम बोले ना कि कैसे खड़ा किए हुए, ऐसे खड़ा किए हुए, ऐसे। मेरे पास एक सर्कल है, लेट मी सी, ये सर्कुलर, ये देख रहे हो, हाँ भैया ये हमने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे हाँ ऐसे। अब यहां से अगर आएगा तो देखो बिजली मेरे इधर जा रहा, इस साइड, इस पॉइंट पे, यहां पे, और यहां पे देखोगी, अगर यहां पे देखोगे इस पॉइंट पे, तो ये तुम्हारी तरफ जा रहा है, जा रहा है दिख रहा है कि नहीं? हाँ ओके फाइन, ग्रेट, अब क्लियर है? चलिए, अब हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सबसे बेहतर उपाय हमको दिया है बायो सवर्ट्स ने। और बायो सवर्ट्स बोला कि बाबा छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोला ओहो, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक बार में हम इस पूरे सर्कल पे निकाल नहीं पाएंगे, मतलब ये कि हमें छोटा छोटा पार्ट्स लेना पड़ेगा, और मुझे ये देखना होगा कि छोटा सा पार्ट के लिए इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस छोटे से पार्ट के लिए इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस छोटे से पार्ट के लिए इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और फिर जब सब के सब मुझे मिल जाए तो फिर सबको हम इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ बोलो आया समझ में? यस भैया चलिए, तो लेट अस कंसीडर एस, ये तो भैया हो रहा है हैं? ये से मेरे मतलब हमको लगा उस समय से मेरा ही हो रहा है, तुम बोल नहीं रहे तो बटा ज्यादा हुआ तो बोल नहीं मेरे में भी हो रहा है। सभी का हो रहा है। हाँ भैया, आवाज भी रुक रहा है, ब्लर भी हो रहा है। अभी ठीक हो गया ठीक है भैया अभी ठीक हो गया। अभी ठीक है यार तुम लोग की किस्मतें खराब है यार, जब क्लास लेने आते तब बारिश होने लगता है, एकदम किस्मत खराब है। रात में नेटवर्क नहीं रहता है, दिन में जब क्लास होता है उस समय बारिश होने लगता है। अभी बारिश हो रहा है इधर। हाँ और भैया जब 12 में आए तो कोरोना आ गया होगा, हम लोग का नसीब पूरा खराब है, हम लोग जानते हैं भैया। हाँ,
क्या ही किया जाए। खैर एनीवेज एडजस्ट कर लो, देख लो अभी क्लियर है ना? हाँ अभी क्लियर है। ओके चलो हाँ फाइन। बोला कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड हम बताएंगे, पूरा के लिए हम नहीं बताएंगे। तो फिर बोले ठीक है, छोटा सा ही जब बताओगे तो हमको छोटा सा ही बता दो। तो लेट अस कंसिडर यहां पर लेट अस कंसिडर एक छोटा सा एलिमेंट डीएल। ठीक है, हाँ। ओके। लेट दिस वन बी द सेंटर एंड लेट दिस वन बी द आर, बोले तो रेडियस। अरे यार सर्कल है तो रेडियस होगा ना? हाँ हाँ भैया, हाँ भैया तो ओके ग्रेट फाइन। भयानक। चलो अगर इस सर्कल में लेट मी से कि हमने आपका इलेक्ट्रिक करंट इधर से दौड़ाया, इधर सुई से, इधर आया सुई से, इधर आया सुई से, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है। हाँ समझ पा रहे हो इलेक्ट्रिक करंट कैसा जा रहा है? हाँ हाँ भैया समझ गए। ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे। ओके ये देखो, ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे हाँ भैया समझ ऐसे गए। ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस डीएल पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, ऐसा ब्लैक बोर्ड के अंदर। हाँ ओहो नहीं हो रहा? हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ जब हम लोग एरो समझाए थे तो उस टाइम पे कुछ और लिए थे, अभी थोड़ा और मतलब उल्टा साइड कर दिया एरो। हाँ जो बताए थे वो रिवर्स कर दिए बस। हाँ वही हम देख रहे रिवर्स कर दिया। हाँ तो भैया इस बार तो डीएल के पास से तो इलेक्ट्रिक करंट बाहर आ रहा है ना? है? बाहर कहाँ जा रहा है रे? ये देख, अंदर जा रहा है। ये देख, हाँ ये तुम्हारी तरफ है, हाँ ये मेरी तरफ है, इधर वाला। हाँ। बिजली इधर से जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। भैया ब्लैक बोर्ड में उल्टा लिए भैया, वो वाला में तो बाहर आ रहा है ना? हाँ, हाँ भैया ब्लैक बोर्ड रिवर्स क्या कर बोल दिया। रही काजल? ये फेस जो है ये तुम्हारी तरफ है। ओ तब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम उधर वाला अपने तरफ समझ रहे थे। नहीं नहीं, ये फेस तुम्हारी तरफ है, तब ठीक है। ये फेस तुम्हारी तरफ है, तो इधर से जाएगा तो ब्लैक बोर्ड के अंदर घुसेगा ना। हाँ सही है। हाँ अब क्लियर है? चलिए अब समझो तो, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस डीएल पे अगर मुझे को निकालना है, इस डीएल पे निकालना है, तो ये जो डीएल वेक्टर हम बोल रहे हैं, ठीक है, डीएल वेक्टर आई का सब्स्टिट्यूट होता है ना डीएल वेक्टर। तो ये जो डीएल वेक्टर होगा इस पॉइंट पर ऐसा आएगा, एकदम सीधा परपेंडिकुलर। वाई वाई वाई, बिकॉज हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड वाले में शुरू में ही बताया था कि अगर बिजली अंदर की तरफ जाए या बाहर की तरफ आए, बाहर की तरफ आए, हाँ भी परपेंडिकुलर होता है। बोलो, बोले थे कि नहीं? हाँ बोले थे भैया। सो लेट अस से कि ये कुछ ऐसा यहां पर ट्वी से ऐसा डीएल, ठीक है। और लेट अस से कि इस डीएल से ये जो पॉइंट पी है, लेट अस कॉल दिस वन लाइक दिस, ऐसा हमने ज्वाइन कर दिया। लेट अस से कि इसकी दूरी r है, r डिस्टेंस पर है, कहां से? डीएल से p, which is inclined at an angle theta over here। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया। ओके और ध्यान दे कि यहां पे आपका 90 डिग्री है, हाँ वो 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब इमेजिनेशन, हाँ भैया वो जो डीएल वेक्टर खींचे हैं वो रेडियस से ना पूरा परपेंडिकुलर होगा। रेडियस से, हाँ पूरा परपेंडिकुलर होगा ना? रेडियस से कैसे रेडियस से, ये जो तुम क्या बोलो ये वाला, ये रेडियस से परपेंडिकुलर होगा? हाँ हाँ, क्या बोल रही काजल तुम भी? रेडियस से परपेंडिकुलर कैसे जाएगा? और अगर रेडियस का परपेंडिकुलर बोलेगी तो कुछ ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें। देखो ये है, ये इधर आ रहा है, देखो ये जो आ रहा है ऐसा, ये कैप जो है वो तुम इसका डायरेक्शन समझना। ये देखो ये कैप हमने ऐसे आया, ऐसे आकर के ऐसे कर लिया यहाँ पर, ऐसे ऐसे। अब आर जो है वो तुम्हारा यहाँ पर है, ये बीच में, हाँ वो आर तो वो वाला यहाँ पर है आर।
और आर जो है उसका डिस्टेंस ये रहा, ये वाला। अब तुम इसको एलोंगेट करती तब ये तुमको परपेंडिकुलर दिखेगा ऐसा। इट इज लाइक कि ये आर कुछ ऐसा इसमें कनेक्ट होगा ऐसे, ये ऊपर जाता और फिर ये जो है वो कुछ इस प्रकार से आता, तब तुम बोलती कि यहां पर ये है तुम्हारा 90 डिग्री, ये। देन यू कैन से, बट आर आपका यहीं पे लिमिट हो जा रहा है, कोई इश्यूज नहीं। हमें आर वेक्टर चाहिए, आर नहीं, आर तो आपको स्केलर है, ये मैग्नीट्यूड देगा केवल, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर कैसे, अब तुम बोलोगे कि ये आर के परपेंडिकुलर है, ये कैपिटल आर के परपेंडिकुलर नहीं। अभी ये एलोंगेट होता तो बात की बात होती, लेकिन एलोंगेट नहीं हो रहा यहीं पे। अभी ये डीएल और अरे यार यू हैव टू इमेजिन, देखो कैसे हम कर रहे हैं। ये देखो ये डीएल जो है, ये डीएल जो है समझो, हाँ डीएल 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 ऐसा, चलो ऐसे आए हम लोग, ऐसे हमारा ऐसे। अब ये जो है वो डीएल डीएल ऐसे आया और ऐसे है हमारे पास ऐसे। अब ऐसा हमारे पास डीएल, ठीक है। अब यहां से यहां पे ना है पॉइंट पी यार, यहां पे है पॉइंट पी, एकदम थोड़ा सा झुका हुआ है नीचे है इधर, इस जगह पे है पॉइंट पी। नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये है आपका ये डीएल और पॉइंट पी यहां पर है, ऐसे झुका हुआ है यहां पर, यहां पर। तो पॉइंट पी यहां पर ऐसे मान लो, ये है पॉइंट पी और ये आपका ऐसा जा रहा है, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग देम, ये वाला, ये दिस वन दिस वन दिस वन, ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा ये परपेंडिकुलर है ऐसे, ऐसे कुछ ये वाला। अरे यार चलो, ये डायरेक्शन हो गया यहाँ पे, ये डायरेक्शन हो गया। अब ये वाला लाइन इसको ज्वाइन कर रहा ना, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर रहा, नीचे की तरफ जा रहा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये, ऐसे अगर आता है यहाँ पे इस जगह पे परपेंडिकुलर है ये वाला, ठीक है, ये वाला। नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, समझ गए। गड़बड़ा गया भैया मेरा। चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, चलो इसीलिए हम बोले थे ना कि वेक्टर, अभी राइट हैंड थंब रूल से भी बताते ना तुम लोग, मतलब हम तो क्लियर, हम पढ़े हुए, हमको आता था, लेकिन बच्चे मानते नहीं इस बात को। चलो एक बार फिर से। ठीक है, हम एक बार फिर से कर ले। देखो अब ये वाला जो था ना, ये अभी ऐसे हमारे बीच में, इसको हम टर्न कर दे रहे, ठीक है, ऐसे कर दे रहे, ठीक है। थोड़ा सा क्रिएटिव बनो, इमेजिनेशन कर लो, ऐसे कर दे रहे, ठीक। अब समझो यहां पे एक वेक्टर यहां पर है जो कि इधर जा रहा, ऐसे ऐसे, ये आपका डीएल है। अभी सिंस की टर्न कर दिए इसलिए ये भी तो घूम जाएगा ना यार। हाँ भाई हाँ। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा बोलिए ना, आ रहा है। हाँ भाई आ रहा है। ये हमने ऐसे लिए, अभी ऐसे लिए हुए थे तो ये इधर जा रहा था, ये देखो कुछ ऐसा ऐसा, अरे दूधू को ले लिया, हम ऐसे कर लिया, ले ऐसा जा रहा था ऐसा, लेकिन इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये भी तो घूम जाएगा ना, ऐसे आएगा ना, वही कह रहे हैं, ऐसे हो गया। चलो अब ये हम इसको ऐसे करके बंद कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिए। अब पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी जो है वो इस जगह से यहाँ पर है, एकदम यहाँ पे इस जगह, और ये सीधे में मत ले लियो, इसका सेंटर नीचे झुका हुआ हल्का सा। अगर ये यहाँ पर है तो पॉइंट पी आपका यहाँ पर है, देखो दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ ऐसे, ये वाला ऐसे खींच रहे हैं, ये तो ये आएगा कुछ ऐसा, देखो ऐसा जाएगा। अब दिखा परपेंडिकुलर, दिखा दिखा। अब इसी को हम ऐसे घुमा दिए, देखो अब इसी घुमा दिए ऐसे, देखो अब देखो, दिखा परपेंडिकुलर, दिखा। हाँ नहीं दिखा, बस ऐसे ही बोल दी तुम लोग। नहीं सच्ची में समझ में आ गया भैया, वो ना डायग्राम मुझे काफी कंफ्यूजिंग लगा, उसमें 3D में इमेज मतलब नहीं हो पा रहा था इमेजिन। तो वही तो हम कह रहे हैं, मतलब इमेजिन कर पाओगे सब समझ में आ गया, इमेजिन नहीं होगा फिर गड़बड़ होगी, बिकॉज ये 2D हम 2D में देख नहीं पाएंगे ना, हमको इमेजिन करना पड़ेगा। हाँ समझ गया अब हम। चलो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्लियर है?
चलो अब आएगा थोड़ा सा इमेजिनेशन का पापा, इमेजिनेशन का बाप। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बहुत यही कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, ओके चलो। ये आया हमारा सर्कल, है ना, ऐसे ऐसे है, ठीक है, ओके। इस जगह पे है मेरा पॉइंट पी, से यहाँ पे पॉइंट पी है। अब अगर हम राइट हैंड थंब रूल से अगर हम इसका डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट मेरे सर के ऊपर से जा रहा, देखो ऐसे है तो सर के ऊपर से जा रहा, तो यहाँ पे अगर डीएल रखेंगे, यहाँ पे मेरा डीएल है, तो अंगूठा हम ऐसे करके अपने ब्लैक बोर्ड के अंदर डालेंगे, ब्लैक बोर्ड के अंदर डालेंगे और अपने उंगलियों को ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे ऐसे। अगर अब तुम ऐसा इमेजिन करो, यहाँ पे पॉइंट पी मुझे मारना है, देखो ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे पॉइंट पी पे ढप ढप एकदम नीचे जा रहा। इट इज समवॉट लाइक दिस वन, देखो ये आपका आर, ये आपका आर, ठीक है, ग्रेट। ये आपका आर आया और ये आपका डायरेक्शन की मदद से ये कुछ ऐसा नीचे की तरफ ऐसे आएगा, यहाँ पे पॉइंट पी पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा ऐसे मारेगा। व्हाट इज द एंगल? 90 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है? ये नीचे वाला हमने बनाया, ये नीचे वाला हमने बनाया डीबी डीबी डीबी, ऐसा डीबी, डीबी का डायरेक्शन हुआ ना ये, दिस इज द डायरेक्शन फॉर डीबी डीबी, एंड दिस डीबी इज परपेंडिकुलर ओवर हेयर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। Am I being clear? Am I being clear? ओके अब देखो, अब हम क्या जानते हैं बाय वेक्टर फॉर्म? व्हाट डू वी नो बाय वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म टेल्स मी दैट कि db वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू dl वेक्टर आल्सो, एंड दिस db वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू r वेक्टर आल्सो। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? मेरी आवाजें सुनाई दे रही है? हम बोल रहे हैं कि दिस dB इज परपेंडिकुलर टू dl, दिस dB, चलो इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए, चलो मिटा दिए। देखो बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज ये थोड़ा सा 3D इमेजिन करना पड़ता है यार। चलो इतना तो मानोगे ना इस बात को कि ये जो dB वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस r? इतना भी नहीं मानोगे? कम ऑन यार, अब भी हम बता दे। क्या हुआ काजल, तुम्हारा वीडियो नहीं चल रहा है क्या? वो तुम्हारा फोन का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बेचारी वीडियो ऑन की हुई, इसको नहीं हो रहा। हम बोले थे एमआई का मत लो। चलो जल्दी कर लो। हो आ रहा है? इज इट कमिंग नाउ? ओके चलो लेट अस कंटिन्यू। इतना तो मानोगे ना कि ये dB वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है दिस r? अरे यार अभी दिखाए थे हम, अभी ऐसे करके। हाँ ओके ग्रेट। एंड वी ऑल्सो नो
कि अगर ये डीबी वेक्टर है और ये आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो दिस डीबी विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू दिस डीएल। डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल ऑल्सो। चलो देखो कैसे, देखना ध्यान से। ये आपका ये है आपका डीएल, ये आपका डीएल अंदर की तरफ जाता हुआ, ठीक है, ओके, ये डीएल, ये आया यहां पर, ये आया यहां पर ऐसा, ये है आपका पॉइंट पी जो कि यहां पे 90 डिग्री है, देखो यहां पे, और ये है आपका डीबी, ठीक है, ऐसा। अब हुआ, हाँ भैया, अब हुआ, हाँ भैया, हाँ। अब देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे इस जगह पे 90 डिग्री, ब्लैक और रेड, ब्लैक और ग्रीन के बीच में दिख रहा है तुम्हें, ब्लैक और ग्रीन के बीच में 90 डिग्री। तो अगर हम इसको हटा दें ऐसे, देखो तो यहां से इसको ऐसे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे देखो इसके भी 90 डिग्री हुआ कि नहीं? दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, यही तो बोल रहे थे कि दिस डीबी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है। अरे यार अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या हम नहीं बोल सकेंगे ऐसा कि शायद डीएल क्रॉस आर हुआ हो, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर है। यही तो अभी बताए थे प्री रिक्विसाइट नॉलेज में थोड़ी देर पहले, बोल सकते हैं ना। चलिए बहुत बेहतरीन, मजा आएगा। चलो इसको मिटा दिए, ठीक, आ जाओ, ग्रेट। तो अब हम लिख लें क्या? चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे, है ना। So what I am going to write is कि this deep, we know this one by Biot-Savart's law. ये Biot-Savart's law भैया हमने इसको ये वाला बताया, ठीक, ओके। तो इस केस में पर्टिकुलरली क्या बोल रहा है? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। वाई? बिकॉज यहाँ पे डीएल और आर के बीच का एंगल हम लेते हैं ना। अरे यार यहाँ पे जो साइन 90 साइन थीटा जो लेते हैं वो डीएल और आर वेक्टर के बीच का लेते हैं, ओके। सो डीएल साइन 90 हो गया अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस साइन 90 इज 1। सो हमने लिखा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। बोलो, ओके। अब अगर हम यहां पे इसका डायरेक्शन की बात करेंगे ना, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन तो यहां पे dB का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली ना ही इनवर्ड है ना ही आउटवर्ड्स है। हमको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, हाँ, तब 90 डिग्री है तो कुछ लिख दे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दैट, परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट P। भाई पॉइंट P के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? परपेंडिकुलर, अब जब भी कोई परपेंडिकुलर जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट का होगा या फिर एक लाइन का होगा। एक पॉइंट से आप परपेंडिकुलर कैसे बनाइएगा? ठीक है, एक पॉइंट से 360 डिग्री परपेंडिकुलर हो सकेगा तो सब जगह बनाते चलोगे? दैट्स नॉट पॉसिबल, वो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्शन का लोचा है, राइट हैंड थंब रूल से यहाँ नहीं आएगा, राइट हैंड थंब रूल से इतने टुचुक नीचे, बस, इससे ज्यादा नहीं होगा, समझे? तो हमें डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। अब हमें डायरेक्शन जो है वो हमें जानना पड़ेगा, वो हमें निकालना पड़ेगा डायरेक्शन, ठीक है। बोलो, आ रहा है समझ में हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, समझ में आ रहा है। गुड। तो अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए जैसा हमने ऊपर में एक डीएल लिया है ना, वैसा ही हम एक नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा, आप चिंता ना करें, आप बस सिर्फ ले लें।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग क्लाइमैक्स में पहुंचते हैं तब समझ में आता है, अच्छा इसलिए ऐसा किया था वो। हाँ ठीक है, सो क्लाइमैक्स का वेट करें। चलिए, ये अगर डीएल है, ये अगर डीएल है, ठीक ना, ये अगर डीएल है तो यहाँ पे डीएल वेक्टर किधर बनेगा, ऐसा इधर, हाँ यस भैया। बोलो। हाँ हाँ, और यहां से हमने एक लाइन यहां से सुई ऐसा ड्रॉ कर दिया, और इसका भी वैल्यू है आर, और इसका भी वैल्यू है थीटा। बोलो, अब जिसको नहीं समझ में आएगा हम झाप दे देंगे, हम कहीं से बता रहे हैं। हाँ भैया। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक ना। ओके ग्रेट। अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो यहां पर देखो तो पॉइंट पी का मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारी तरफ जा रहा है। हाँ अरे यार, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारी तरफ। हाँ भैया। हाँ 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 चलो, हाँ। अब यहां से देखो पॉइंट पी पे कैसे मारेंगे हम, ठाए ऊपर 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 की ओर। ऊपर। चलो, हो यार, इतना कर लिए, बहुत कर लिए। देखो ऐसे, ये हुआ मेरा डीबी, हाँ and this dB is perpendicular to this blue line। अब मत बोलना कैसे, ठीक है, हम सही झाप दे देंगे हम। नहीं। हाँ, जैसे ये वाला dB परपेंडिकुलर था ये वाला आर के, हाँ उसी तरीके से ये वाला dB परपेंडिकुलर होगा ये ब्लू वाला आर के। हाँ। बोलो, वही चीज तो लिखे है। बोलो, क्लियर है ये, हाँ भैया। यहां तक क्लियर है ना। ओके 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 ओके, चलो। ओके, वेरी गुड। इतना अगर समझ में आ गया फिर तो क्या ही कहना, एकदम मस्त है, फिर कोई चिंता ही नहीं है। चलो एक काम करो, मैं हमको यहाँ पे जगह चाहिए इसलिए फोटो खींच लो, हम जो है इसको मिटाएंगे। चलो जल्दी से फोटो खींच लो। नहीं भैया। मिटा दे। ओके, चलो ये मैंने मिटा डाला। अभी तक इमेजिन हो रहा है ना तुम लोगों से। हाँ, इमेजिनेशन विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल हियर दिस टाइम नाउ। अच्छा, इसको जो है ना यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं उधर, ठीक है। हाँ, ये जो पोर्शन है ये वाला तुम्हें ज्यादा बेहतर से समझ में आए इसलिए हम थोड़ा सा उधर रिकंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं। ओके ग्रेट, चलो एकदम सेम टू सेम कलर के पेन हम लगाएंगे, चिंता मत करो, एकदम सेम टू सेम दिखेगा। चलो, ये आया आपका ऐसा, ये है मेरा x, ये एक ठो ऐसा मेरे को चाहिए, यहाँ पे आपका पॉइंट P है, ये है मेरा R, ठीक। एक R मैंने ब्लू कलर से दिया हुआ है जो कि ऐसा है, ऐसा, ये R। ये मैंने दिया हुआ है ऐसा, इसको बोले हैं थीटा, और उसी प्रकार से इसको बोले हैं थीटा, ठीक। ओके, अब हमने ये वाला जो है यहाँ पे ग्रीन वाले से ऐसा, ये लिया मैंने dB, एंड दिस dB इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, ये परपेंडिकुलर है, वो ब्लैक वाला R के परपेंडिकुलर है। एंड इस R के मदद से यहाँ पे आपका एक और dB बनेगा, ये dB, और ये dB और ये ब्लू वाला ये वाला, ये परपेंडिकुलर है। बोलो, दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है भैया। ओके ग्रेट, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। एक और कलर इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला, इफ आई ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, ऐसा ऐसा, ये एक्सिस का लाइन हमने खींचा है, ठीक है। एक्सिस का लाइन बोले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है ना, यस भैया। वो वाला। एक्सियल वाला मत समझ लियो, क्या? बोल रहे हैं एक्सियल लाइन मत समझ लियो, एक्सिस का लाइन है ये। नहीं भैया एक्सिस समझो, एक्सिस
ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ। दिख रहा है कि नहीं? चलिए नामकरण करते हैं क्या? नामकरण करते हैं हम, ठीक है? नामकरण करने जा रहे हैं। ये वाला देखो, ये है बेटा पॉइंट ओ, यहाँ पे हम ओ बोल दिए, ठीक है? इस वाले को हम मान लेते हैं ए, इस वाले को हम मान लेते हैं बी, ठीक है? ये जो डी बी है इसका वाला हम मान लेते हैं सी, और इसका वाला मान लेते हैं डी। बोलो। भैया ब्लर दिख रहा है। और ये ई, और यहां पे मैंने मान लिया एफ। आया? हाँ हाँ आया समझ में कि नहीं? हाँ भैया हाँ। ओके ओके ओके, चलो यहां पे आ जाओ। इतना क्लियर है ना? हाँ भैया। ओके चलो, अब हम लिख रहे हैं, ठीक है? अब देखो हम क्या क्या लिख रहे हैं। यहीं पे सारा कंफ्यूजन यहीं पे होता है बच्चों को। यहाँ तक तो हम कैसे तैसे इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है? थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, आराम समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करो। यहाँ पे देखो, अगर हम बोले, देखो तो एंगल ए पी सी, देखो तो एंगल ए पी सी दिख रहा है? ए पी सी, ये वाला ग्रीन वाला यस भैया हाँ। एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ क्यों? एज डी बी इज परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर टू आर। हाँ ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, एंगल ए पी सी को क्या लिख सकते हैं? देखो तो एंगल ए पी सी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ पी बी प्लस एंगल बी पी सी। यस भैया। देखो, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ पी बी प्लस एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस भैया। होगा? एंगल ए पी, सोहेल समझ में आ रहा बाबू? हाँ भैया। ओके चलो ठीक। अमीशा? हाँ भैया। ओके, ए पी ओ, ए पी ओ है मेरा ठीका वाला, देखो ठीका, हाँ थीटा। हाँ वही ठीका। चलिए, ये मैंने लिख दिया थीटा। ओ पी बी इज अगेन थीटा। थीटा हाँ। बी पी सी नहीं पता मेरे को, तो एक्स लिख ले क्या? हाँ चलिए, प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। चलिए यहां पर आ गए हम, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। हाँ x इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। और ये x कौन वाला है जानते हो? x है, कौन से कलर से दिखा दें? ये देखो, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसको रेड से कर रहे हैं, ठीक है? रेड से, ये वाला, ये है, ये वाला एंगल है मेरा 90 माइनस 2 थीटा। थीटा हाँ। बोलो आया कि नहीं ये वाला 90 माइनस 2 थीटा? किसको समझ में नहीं आया? हाँ भैया। हाँ भैया समझ गए। बोलो। दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग, ये कंफ्यूजिंग है, इसीलिए हम पूछ ले रहे हैं। बोलो। चलो एक बार और बोल देते हैं। देखो, जिसका भी डिमांड था, पता नहीं, ध्यान से सुने नहीं, जिसका भी होगा सुन लो। देखो, ए पी सी 90 डिग्री है, देखो ए पी सी ग्रीन वाला, ओके। इस पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? ए पी ओ प्लस ओ पी बी प्लस बी पी सी लिख सकते हैं। ए पी ओ थीटा प्लस ओ पी बी थीटा प्लस बी पी सी नहीं पता, एक्स। थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। अब क्लियर है? चलिए देखो, यहां पे देख लो, प्लीज देख लो। सिमिलरली आई कैन राइट एज कि एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा।
बोले तो ये वाला एंगल की अब हम बात कर रहे हैं, देखो APD ये वाला, हाँ ये भी है मेरा 90 - 2 थीटा। हम झूठ नहीं बोल रहे, सच्ची बता रहे हैं। हाँ भैया 90 - 2 थीटा क्लियर है? हाँ भैया। चलो हाँ भैया क्लियर है। फोटो खींच लो, इतने जगह है, इसको नीचे वाला मिटाएंगे। चलो उससे ज्यादा नीचे मत लिखिएगा, नहीं दिखता। इतना दिख रहा है ना, हाँ उतना तक दिख रहा है। तो खींचो ना इतना पहले। बेटा ये ब्लैक वाला मिटाएंगे, लिखा वाला। ले लिए भैया? हाँ भैया ले लिए भैया। ले लिए हो? हाँ भैया। हाँ फिर तो दिक्कतें नहीं। चलो इसको मिटा देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अभी किसी किसी के मन में भी चल रहा होगा कि ये क्या नौटंकी कर रहे हैं। थोड़ा सा सब्र रखो, क्लाइमैक्स आने वाला है। छोटा सा आपको हिंट बता ही देते हैं, हम एक्चुअली डीबी का डायरेक्शन निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हाँ भैया। बिकॉज डायरेक्शन में ही फंसे थे ना। हाँ हाँ बाद में कुछ बोलेंगे कि इसमें हिंट क्या हुआ भैया, वो तो शुरुआती में बताया था डीबी वाला डायरेक्शन वाला में फंसे थे, वही वाला कर रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो तो अगेन टूडू 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 टूडू, चलो वापस वापस देखो एंगल OPF, बोलो दिख रहा है किसी को? OPF 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 यस भैया। OPF इज इक्वल टू 80 डिग्री, बोलो है कि नहीं? हाँ हाँ यस भैया। सिया बोल रही है हाँ। बार बार ये समझ नहीं जाता है। ओके OPF इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, 90 हाँ भैया। दिख रहा है कि नहीं? हाँ ओके ग्रेट, चलिए यहाँ पे आइए। OPF इज 90 डिग्री, तो OPF को क्या लिख सकते हैं? देखो तो OPB प्लस BPC प्लस CPF, यस भैया। एंगल OPB प्लस एंगल BPC प्लस एंगल CPF इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ अरे यार बैटरी खत्म होने वाला है, एक सेकंड रुक जाओ यार। भैया बीच में तो मेरा ब्लर हो रहा है, फिर साफ हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नहीं भैया हम लोग का ठीक चल रहा है। भैया पूरा ठीक चल रहा है। तो सर मेरा ही प्रॉब्लम है। तेरा प्रॉब्लम हो रहा है काजल? हाँ हम समझ गए। हो दिख रहा है सभी को बराबर दिख रहा है क्या? हाँ भैया। हाँ दिख रहा है। ओके ग्रेट। हो यार चलो यहाँ पे देखो, कम बैक। ओके सो ये जो हमारा OPB क्या है मेरा? थीटा। OPB इज थीटा हाँ भैया। प्लस BPC 90 - 2 थीटा, 90 - 2 थीटा। 90 - 2 थीटा प्लस एंगल CPF इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ ये देखो ये 90 काट दिए, ये 90 काट दिए, ये थीटा और ये -2 थीटा, माइनस थीटा। -थीटा प्लस एंगल CPF इज इक्वल टू 0। 0। तो ये थीटा हम उधर कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यस भैया। और ये 0 जो है वो थीटा में बदल जाएगा। ये ले थीटा, हाँ एंगल CPF इज इक्वल टू थीटा।
जरा ध्यान से देखो हम क्या निकाले, सीपीएफ बोले तो ये वाला निकाले, ये थीटा है, तो सिमिलरली ये भी थीटा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, सिमिलरली एंगल डी पी ई इज इक्वल्स टू थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा। हो यार, हाँ क्लियर है। चलिए फोटो खींचिए, हम इसको मिटाएंगे। खींच लिया। खींच लिए, मिटा देना। चलिए ओके, मिटा रहे हैं, देखो क्या करे, तेरा घर के ऊपर तिरपाल ढाप दे। इधर तो पूरा भयानक धूप है। तेरा बोलना जरूरी था रे, और तेज हो गया। चलो देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, प्लीज इधर आओ। हाँ सभी कोई मुझे फोकस करो। ओके, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, छोटा सा रिकंस्ट्रक्शन और। लग रहा होगा कितना रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देखो हम कर सकते हैं, बट तुम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा तुम्हें खुद ही। हम नहीं चाहते कि मेरे होते हुए तुम लोग ये सब झेलो, ठीक है। अगर बंदे को समझ में आ गया ना, मतलब समझो कि एक बहुत मुश्किल चीज तुम लोग समझ गए। ओके चलो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे बाबू, देखो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये आया ऐसा, ये है मेरा O और ये है मेरा P, है ना। चलो ये है मेरा DB, ये भी है मेरा DB, ये है मेरा लाइन ऑफ एक्सिस, जहां पर ये एंगल है थीटा और ये एंगल भी है थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? ओके ओके, देखो अब ध्यान दो तो समझो। जब हमारे पास ये एक लाइन ऑफ एक्सिस होता है, हमारे पास ये लाइन ऑफ एक्सिस होता है, एक वेक्टर मेरा इस साइड होता है, ठीक है, ये डी एक वेक्टर जब इस साइड होता है, ओके, ये वेक्टर जब है, सुनाई दे रहा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, आवाज क्लियर है ना? जब एक वेक्टर इधर होता है और एक वेक्टर मेरा इधर होता है, जो कि आपस में 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, राइट, आपस में जब 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, तो इस वाले वेक्टर को जब हम ऐसा करते हैं, ये हमारा लाइन ऑफ एक्सिस, तो इस वाले को ये वाला इसको इसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, dB साइन। यहाँ पे देखो, अगर ये A है और ये हमारा B है, ठीक है, या यूं कहो कि ये A है और ये भी A है, जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिस पर ये थीटा एंगल है और यहाँ पर भी थीटा एंगल। तो ये कौन सा कंपोनेंट होता है? ये कंपोनेंट होता है मेरा A cos थीटा। पूछो, एकदम बोल देना है।
हम एयरफोन लगा ले रहे हैं तो तुम लोग का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। खुल जाओ यार। ये ईयरफोन्स जब नहीं यूज होते तो इतना फंस फंस कैसे जाता है? तार बार पूरा एकदम पूरा फंसा हुआ रहता है। ये आया। अरे उतना दूर हम जा पाएंगे ईयरफोन लगा के? आवाज़ क्लियर है? कुछ बोलो तो। आवाज़ क्लियर है काजल? ओके, मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है? ओके ग्रेट। देखो ए वेक्टर मेरा इधर है, ए वेक्टर इधर है, और यहाँ पे जब थीटा एंगल होता है, थीटा एंगल होता है तो इस साइड है मेरा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ए साइन थीटा ना होगा ये वाला, और ये होता है मेरा ए कॉस थीटा, ये वाला। एक्स एक्सिस ए कॉस थीटा होता है और वाई एक्सिस मेरा ए साइन थीटा होगा। गलत हम बोलते ही नहीं, तुमको लगता है हम हर बार मजाक ही कर रहे हैं। देखो ये उल्टा कब होगा ना, उल्टा तब होगा जब हम, ये मेरा लाइन ऑफ एक्सिस हो गया, ये इधर हुआ, एक वेक्टर मेरा इधर हो और एक वेक्टर इधर हो और यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा हो, ऐसा बन रहा होगा, तब जा करके ये हो जाएगा मेरा ए कॉस थीटा और ये हो जाया करता है ए साइन थीटा। ऐसे ये होता है, पलट जाता है। तो यार एकदम गंवार, एकदम कुछ पढ़े लिखे रहे तुम लोग 11 में। चलो अभी समझ में आया? 90 डिग्री पे हो और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे हो तो मेरा साइन ऊपर होता है, कॉस उधर, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे हो तो साइन मेरा माइनस एक्स एक्सिस होता है और ये वाला मेरा कॉस हो जाता है। ठीक, तो ये देखो, तो ये dB क्या है? dB वेक्टर है ना, विच इज फॉर्मिंग एन एंगल थीटा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला भी dB है मेरा, जो कि वेक्टर है, और ये भी थीटा एंगल बना रहा है विच इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम क्या बोले, सेकंड और थर्ड पे होगा तो ये ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या कहेंगे? dB साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस dB साइन थीटा, नेगेटिव। और ये वाला ये इधर आएगा मेरा dB cos थीटा। कुछ एकदम बस तुरंत एकदम ध्यान में रखना उतना है नहीं, तुरंत एकदम भूल जाते हो और बोलते हो कि सर बताए नहीं होंगे, हैं? हम क्या बताए अभी? बेटा अरे अरे बेटा क्यों दिए? लिख दे, फिर वैसे लिख दे। ओहो, तो बाबू ऐसा करो ना, 12th वाला मेरा पूरा का पूरा नोट्स तुम ले लो और छाप लो, याद कर लो उसे। अब भी बताए थे कि अगर आपके वेक्टर जो है वो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो वाई एक्सिस आपका कॉस थीटा होता है और एक्स एक्सिस आपका साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? dB कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? अरे हाँ ठीक है, बहाने मत मारो, ठीक है? तुम जो है ना एकदम, मतलब ये हो गया माइनस dB cos थीटा, ठीक। और इस साइड हो जाएगा, इस वेक्टर के लिए dB के लिए ये हो जाएगा मेरा dB sin थीटा,
और ये वाला ग्रीन वाला डीबी के लिए नीचे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डीबी साइन थीटा। बोले तो दोनों डीबी साइन थीटा इधर ही होगा, इधर। इसका मतलब यहाँ पे देखो, इस वेक्टर का कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा, इस वेक्टर का कंपोनेंट माइनस डीबी कॉस थीटा और ये डीबी साइन थीटा। ये डीबी कॉस थीटा और ये माइनस डीबी कॉस थीटा विल कैंसल आउट ईच अदर। ये जो डायरेक्शन वाला जो छींटा है, ये कंपोनेंट क्या होते हैं, छींटे समझ लीजिए, छींटे। तो ये वाला छींटा ये वाला छींटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, केवल डायरेक्शन का ये वाला छींटा रहेगा जो प्रिवेल करेगा। समझ में आया? So this is the only, this one is the only direction which we need to get into. ये डायरेक्शन है आपके डीबी का। यहाँ पर पॉइंट पी पे, यहाँ पर पॉइंट पी पे इसके वजह से जो डायरेक्शन बन रहा था वो एक्चुअली अंदर की तरफ है। ये वाला, ये है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन। कहने का मतलब ये कमाल की बात है। देखो ना, इधर से नीचे जा रहा था, हम बोले ओह नीचे कहाँ, अंदर आ जा। इधर से ऊपर जा रहा था, ऊपर कहाँ, नीचे, इधर आ जा, इधर, और सबको एक तरफ कर लिया। दिस इज द डायरेक्शन, समझे? हाँ, ग्रेट। अब इसको बताने का मकसद ये हुआ ना, अब बताने का मकसद ये रहा कि हमने अभी तक क्या किया। इधर से काम करो, फोटो खींच लो सेट से, हम इसको मिटाएंगे। कर लिए? ओके, तो इसको मिटा दे। ओके, डीबी साइन थीटा याद रखना, ओम सब इधर साइन इधर कॉस, कुछ एकदम बस बोल देना है। कौन घड़ी में तुम लोग साइंस लिया रे? वहाँ पछतावा थोड़े करेगा, साइन कॉस बुझा ले रहा है। चलो देखो, तो हम लोग क्या जाने थे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन यहाँ पे क्या था, आर स्क्वायर। कहाँ साइन थीटा था? तो साइन 90 हुआ था, तो उसको 0 किए थे, 1 हुआ था ना। चमक रहा बोर्ड। अभी देखो तो, अरे यार क्या करें, अब तो बिजली भी नहीं है तो अच्छा, हम यहाँ लिख दे रहे, देखो यहाँ लिख दे। हम लोग बाय सावर्ट्स लॉ क्या जानते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर आया था। डी एल और आर के बीच में 90 डिग्री था, इसलिए साइन थीटा यहाँ पे साइन 90 हुआ, साइन 91 होता है, इसलिए आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया छोटा सा डी एल के लिए ना, ये तो हो गया छोटा सा डी एल के लिए। हाँ, हमें तो पूरे के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हवन करेंगे। क्या करेंगे बोलो? इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो छोटी सी के लिए, तो वी नीड टू इंटीग्रेट नाउ, वी नीड टू इंटीग्रेट नाउ। क्या इंटीग्रेट कर दे, देखो तो, बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, बोलो। अरे यार, बी नेट ये छोटा सा है, तो इसी को ना इंटीग्रेट करेंगे। नहीं, वो छो एकदम सब चीज में बस कर देना। ये अधूरा है, ये अधूरा, इसमें डायरेक्शन नहीं है।
we need to integrate dv sin theta, not just dv, because you remember एक dv इधर था, एक dv इधर था, और ये मेरा sin थीटा था। ये वाला आपको इम्पैक्ट कर रहा है ना, ये इम्पैक्ट कर रहा है, ये और ये थोड़ी इम्पैक्ट कर रहा है यार, ऐसे और ऐसे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ये इम्पैक्ट कर रहा था ये। तो इंटीग्रेशन इसका होगा ये वाला, ना ये वाला। हाँ, तो dv sin थीटा का इंटीग्रेशन होगा, dv का नहीं। आया? और ये जो dv sin थीटा होगा, that will be for the complete range, let us say complete range, पूरे के लिए, पूरे के लिए। अब यहाँ पे जो समझदार बच्चा होगा ना, वो शायद वो ये बोल सकता है कि भैया dv sin थीटा क्यों लिए, dv sin थीटा क्यों लिए? भाई यहाँ पर आपको याद होगा कि इस dv की वजह से भी यहाँ पे dv sin थीटा था, और इस dv की वजह से भी यहाँ पे dv sin थीटा था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dv sin थीटा लेना चाहिए था। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना? आ रहा है समझ में कि बस यूं ही मतलब कर रहे हो, मुंह बना रही है एकदम, देखो सी आएगा ऐसा लग रहा है। देखो इस dv की वजह से यहाँ पे dv sin थीटा था, और इसके वजह से भी यहाँ पे dv sin थीटा था, तो इम्पैक्ट तो दो का लिया ना, ये भी इधर कर रहा है। हाँ, हाँ तो फिर 2 dv sin थीटा होना चाहिए था ना, दो बार कंसिडर किया तो। ओके, हम कहेंगे कि आपको 2 dv sin थीटा लेना है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए, ठीक है, आप लीजिए। लेकिन अगर आप 2 dv sin थीटा लेते हैं, सुन लो, अगर आप 2 dv sin थीटा लेते हैं तो फिर इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट रिंग के लिए नहीं बल्कि हाफ रिंग के लिए करना पड़ेगा। आप इंटीग्रेशन जो करोगे वो हाफ रिंग के लिए कर दो। हम यहाँ पे dv sin थीटा इंटीग्रेट किए कंप्लीट रिंग के लिए। हाँ सब वीडियो पॉज हो गया क्या? अभी आ रहा है? हम ये कह रहे थे कि आपको 2 dv sin थीटा लेना हो तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब भी उसका भी आंसर सही आएगा या उसका भी सही चीज़ होगी। हाँ, शर्त केवल ये है, अगर आप 2 dv sin थीटा लेते हो तो फिर आपको कंप्लीट रिंग के लिए इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, फिर हाफ रिंग के लिए करना पड़ेगा, समझे? क्योंकि यहाँ के लिए लोगे तो ये अपने आप कंसिडर हो जाएगा, यहाँ के लिए लोगे तो ये अपने आप कंसिडर हो जाएगा, डायमेट्रिकली कंसिडर हो जाएगा, ठीक है, डायमेट्रिकली कंसिडर हो जाएगा। यहाँ के लिए करोगे तो ये कंसिडर हो जाएगा, तो आप इंटीग्रेशन यहाँ से आधे का करोगे और आधा अपने आप हो जाएगा पूरा, समझे? इसीलिए हम सिंगल लिए तो हमको पूरा करना पड़ेगा। नहीं आया? हाँ, अभी 2 अगर कर दोगी तो ऐसा ऐसा 2 आ जाएगा, हमें तो एक ही के लिए करना है ना, तो उसके लिए केवल आप आधे सर्कल का इंटीग्रेट करोगे, आधे का, आधा करोगी, आधा अपने आप जो है तुम्हारे साथ आएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? या कोई दिक्कत है तो अभी बोलो बाबा, बोल रहे हम। ओके मैन, चलिए आगे बढ़ा दें हम तब ना। बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv
dv क्या है मेरा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा आया। चलिए वेरी गुड। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट टर्म्स को। कांस्टेंट कौन कौन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर डी एल साइन थीटा। चलो देख लेते हैं, देखो अब ये साइन थीटा को हम वैल्यू रख सकते हैं क्या, देखो तो साइन थीटा अगर ये ले लें तो आर अपॉन आर हो जाएगा, आर अपॉन आर होगा। अरे हाँ वही कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ऐसा करो ना कि फोटो खींच लो, हम मिटाएंगे। मिटा दें, हम ये डायग्राम में मिटा रहे हैं, अब काम खत्म हो गया इसका। क्या हो गया सिया तुमको, तुम अंदर बाहर क्यों कर रही हो? खत्म हो गया? अच्छा ठीक है, तो तुम बंद कर लो, तुम बंद कर लो, काजल तुम चालू करो, चलो। तो और क्या ऑन करेगा, किसका है, चलो ऑन करो। ये करेगा, चलो हमेशा तुम करो। सब तुम लोग ग्रुपों में पढ़ते हो? चलो हम खुद को ही देख लेते हैं, चलो। करण, करण का क्या है, करण? करण वो करिए, करण चलो ऑन करो। तो करना पड़ता कि बहुत करता खाली है, तो मेरे एक बार में सुनता ही नहीं है। ऐसे भाव खा रहा जैसे कि दिया करना होगा, मत करो, मुझे करना। चलिए हम लोग क्या जाने अभी, देखो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल साइन थीटा, ठीक है, बनवाया मिलने। ठीक, अब देखो तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी एल साइन थीटा को आपने कहा आर अपॉन आर लिख सकते हैं ना। अच्छा अब देखो तो ये जो आर है, ये जो आर है रेडियस है ना, रेडियस, रेडियस कहाँ चेंज करेगा यार, रेडियस भी तो सेम रहेगा, इसको भी हम बाहर कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला आर ठीक है। चलो हम बताते हैं, ठीक है। अपनी अपनी नाक को तुम लोग पॉइंट पी समझ लेना, ठीक। अरे यार अब इतना तो कर ही सकते हो, समझ लो।
अब ये वाला सर्कल, ठीक है, ऐसे अब हम रख रहे हैं, ठीक। यहाँ से तुम्हारी नाक का जो डिस्टेंस है वो मान लो ये छोटा वाला आर है, ठीक, यही ना है। यहाँ से कितना होगा? हुआ? इमेजिन हुआ? मतलब ये छोटा वाला आर भी कहीं पे थोड़ी चेंज करेगा। यहाँ से तुम्हारा डिस्टेंस नाक का, यहाँ से तुम्हारा नाक का डिस्टेंस, यहाँ से तुम्हारा नाक का डिस्टेंस, यहाँ से तुम्हारा नाक का डिस्टेंस, सब सेम होगा। इसका मतलब ये आर अपॉन आर को भी हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है क्या? सही में ठीक है। चलिए, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब लिख दे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। और डीएल क्या है? सर्कल है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई आर। बोलो। अब ये 2 पाई कट गया, ये 4 पाई, 2 यहाँ पे बचेगा, ये आर कट गया, और यहाँ पे आपका ये 3 जो है वो आर स्क्वायर बचेगा। बोलो, आया? ओके, चलिए। तो बी नेट मेरा आ रहा है म्यू नॉट अपॉन आई आर अपॉन 2 आर स्क्वायर, ठीक। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम है, इतना समझ गए तो छोटा सा हो। देखो, ये जो आर है ये हमने कंसिडर किया हुआ, ये आपको क्वेश्चन में दिया थोड़ी रहेगा कि यहाँ से ऐसे आर डिस्टेंस पे बना रहा है, ऐसा नहीं दिया हुआ है। आपको तो केवल एक्स दिया था ना, एक्सियल पॉइंट का एक्स दिया हुआ था केवल, ठीक ना। तो आपका कुछ इस प्रकार के डायग्राम था, अगर याद होगा तो। ऐसा, ये पॉइंट पी, ये आर था, ये यहाँ से कैपिटल आर, और ये वाला ऐसा, ये एक्स था। तो इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं क्या कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास, अब देखिए जाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा है यार। क्लियर है? ओके, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर ऐसा है, देखो यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे तो r इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। अब मत बोलना ये कैसे हुआ, ठीक है, जान लेने में हम खुद का। सो बी नेट मेरा कितना, हाँ पता हमको, तुम लोग को कितना पता है, ठीक है, मुँह मत खुलवाओ मेरा, पता हमको, पता बहुत पता है लोगों को यार। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखो, तुम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखो, छोटा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखो, ये 2 पाई आर जो है, ये हम लोग छोटा वाला क्यों ले लिए? बड़ा वाला ना रेडियस था, तो तुम बताई नहीं। हाँ भैया, तो ये बड़ा वाला आ गया आर, ठीक है, और ये वाला आर क्यूब भी रहेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर क्यूब, ये आर स्क्वायर हो गया, ये वाला आर स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला है ना। तो बी नेट अब मेरा कितना होगा? देखो, तो बी नेट हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन
अंडर रूट आर के लिए क्या लिखना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल, अच्छा छोड़ो इसको छोड़ दिया ऐसे, इसको लिख लिया 1/2, लेकिन यहाँ पे जब क्यूब था ना तो एक होल पावर 3 चढ़ाना पड़ा। आई होप कि वहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो नाउ देखो बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। दिस इज माई, अच्छा हाँ यहाँ 2 भी है, सॉरी, हाँ ये लेना यहीं पर, ठीक है। सो दिस इज माई बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। दिस इज माई मैग्नीट्यूड बी नेट, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन पूछेगा, तो डायरेक्शन इज अलोंग डी बी साइन थीटा। इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन था यार, डी बी साइन थीटा की तरफ ना, इधर अंदर आ रहा था, वही तो हम बोल रहे हैं। क्लियर है, अभी क्लियर है। यार पूरा 1.5 घंटे का मुशक्कत लग गया हमको ये वाला एक समझाने में। चलिए फोटो की समझ में आया, 1.5 घंटा लगा वो प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। थोड़ा सा इमेजिनेशन इसमें ज़्यादा था इसलिए समय लग गया, छोड़ो क्या कर सकते हैं। एक ही चीज़ केवल ध्यान में रखना होता है और वो है कि आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, फोटो खींच लिए ना।